जब जब दिन बिगड़े पर होला केहू रोक न पावे। जाने काली फल किस्मती में आने काली फल किस्मती में ई ना पता चल पावे। जिंदगिया के खेला समझी में नया जिंदगिया के खेला समझ। दरबारी महाराज मंत्री जी गए हैं सेनापति को लेकर सेनापति के बंगले पर और अभी तक जी वो वापस अपने बेटे को लेकर नहीं आया है। महाराज इंतजार करिए, मंत्री जी आते ही होंगे। मैं इंतजार करता हूँ। आओ मंत्री जी, खाली हाथ? जी नहीं महाराज, ये विशाल सिंह कभी अभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो सेनापति कहाँ गए? महाबली दोनों को घसीट कर ले आओगे। आओ सेनापति जी। और जैसे बेटे बिना तूने मुझको किया, जैसे बेटे जैसे बेटे बिना तूने मुझको किया, वैसे ही आज तुझको बुझा दूंगा मैं। तेरे बेटे को फांसी पर लटकाए दूं, देख करके तड़पेगा तेरा जिया। मंत्री जी, सेनापति के हाथों से हथकड़ी खोलो और इसके बेटे के हाथों में हथकड़ी डाल दिया। सेनापति जी, जिस तरह तुमने हमारे बेटे को ले जाकर मार दिया, उसी तरह मैं तुम्हारे बेटे को जिंदान में रखूंगा। और जब तक मेरे बेटे को तुम ढूंढ कर नहीं लाओगे, तब तक तुम्हारा बेटा मेरी हिरासत में रहेगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे को आप जिंदान में डालेंगे? ये हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां डालकर मेरा बेटा जिंदान में रहेगा? महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर, क्या कहना चाहते हो? और शाह जी जुल्म बेटे शाह जी जुल्म बेटे बैठाओ नहीं।
जुल्म बेटे पिटाओ नहीं, बेटे को मेरे फांसी झुलाओ नहीं। आपका बेटा जिंदा है संसार में, आपका बेटा जिंदा है संसार में, और मेरे बेटे पे ये जुल्म ढाओ नहीं। महाराज ऐसा मत करिए महाराज, मेरे बेटे को इस तरह मत बंधवाइए महाराज। सेनापति जी, हाँ महाराज। और जब तलक मेरा बेटा मिलेगा नहीं, जब तलक मेरा बेटा, जब तलक मेरा बेटा मिलेगा नहीं, तब तलक तेरा बेटा रहेगा यहाँ, भूखा प्यासा मरेगा ये जिंदान में, खाना पानी इसे कुछ मिलेगा नहीं। महाराज ऐसा मत करिएगा महाराज, हम राजकुमार को ढूंढने जाएंगे और विश्वास से उम्मीद करिए कि आप राजकुमार को हम ढूंढ कर ही वापस आएंगे महाराज। लेकिन एक गुजारिश है राजन, कौन सी गुजारिश है? हमारी बेटे को कोई तकलीफ ना होने पाए महाराज, क्योंकि अपने बेटे को नाजों से पाला है महाराज, बड़ा दुलारा बड़ा प्यारा बेटा है। गुजारिश मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना होने पाए महाराज, तकलीफ ना होने पाए। सेनापति जी, तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा मैंने मारा नहीं? नहीं महाराज, नहीं मारा मैं। तो ठीक है, तुम जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। जब मेरे बेटे को तुम लाकर मेरे पास हाजिर करोगे, तब मैं तुम्हारे बेटे को रिहा कर दूंगा। ठीक है महाराज, मैं जरूर जाऊंगा ढूंढने राजकुमार को, लेकिन मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो महाराज। जाओ सेनापति जी, जाओ। आज गिड़गिड़ा रहा है, कहते अपना खून खून दूसरे का खून पानी, और अपना गम गम और दूसरे का गम कहानी। सेनापति अपने बेटे को देख करके हैरान हो गया। तूने महाराज के बेटे को गायब किया है, अब तेरे बेटे को क्या सजा मिलेगी ऊपर वाला जाने। महाराज इसके बेटे के लिए क्या किया जाए? मंत्री जी, इसको ले जाओ और डाल दो जेल में। इसे न खाना दिया जाए और न पानी दिया जाए। ये जेल में भूख प्यास के मारे मर जाएगा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। ले जाकर जेल में डाल दो। हमको लगता है बाप बेटे दोनों सदे हुए हैं। महाबली, हमको तो एहसास होता है कि इसका बाप और ये दोनों मिलकर के हो सकता है कुंवर का खून कर दिया हो। ऐसा ख्याल अपने दिलो दिमाग से हटा दीजिए।
मैं और हमारे पिताजी बिल्कुल निर्दोष हैं। खामोश! अगर तेरे पिताजी निर्दोष है तो दोषी कौन है? दोषी तो तेरा बाप है जो मिल करके महाराज के बेटे को खत्म कर दिया। कौन? इसमें सख्त नजर रखना, इसको खाना नहीं देना, इसको पानी नहीं देना, तुम सारा हराम। और कोई चीज की आवश्यकता इसको पड़े तो इसको कुछ नहीं देना। इसको सिर्फ जब मुंह खुले ना, इसका अगर जुबान खुले तो इसके मुंह पे कम से कम 50 थप्पड़ मारना इसके, ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। 50 थप्पड़ नहीं, अगर ये मुंह खोला साला। किसको कह रहा है? हाँ ये तो गंगा का साहब 50 जूता मुझे मारा। तो साले उधर कह रहा है कि तू हम इसके मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे नहीं। तो साले कंटे पर आ कहीगा, इसको ले जाओ उसको और बंद कर दे। खाना पानी कुछ नहीं देना, जमीन पर बैठने मत देना। बैठने नहीं, और अगर मुंह खोले तो इसका मुंह बंद कर एक देना। कुंडा मारा मुझे। ठीक है, मैं चल रहा हूं। अब तेरा वो मंत्री जी ऐसा मत करो। जेल में मैं मर जाऊंगा अगर खाना पानी नहीं। मर जाओ, कौन हमारी औलाद हो तो छोड़ देगा बेचारा। इसको कोई रहम की चीज नहीं है। इतना बड़ा जुर्म मत कीजिए। मेरे पिताजी और आप एक ही साथ दरबार में नौकरी करते हैं। नौकरी गई भाड़ में है। कम से कम अपने दोस्त का ही बेटा समझकर आराम रहम कीजिए मुझ पर। दोस्त के बेटे को समझ करके रहम कर दो। हराम खोर दुश्मन का बेटा दुश्मन होता है। नाग का बेटा कभी सपोला नहीं होता। ऐसी मार मारो मंत्री जी के 75 कलर के पेचिस करे। 75 कलर ये करना मारो। इसको मैं झुरवाऊंगा। विराट सिंह, हमको सपोला मत समझो। इनका सपोला ना समझो, इनका खिचड़ी समझो। बस आप तो कह रहे हो कि हमका सपोला ना समझो, तुम साले उसमें खचुही कहाँ से निकल आई रे? फिर कहा समझी? प्यारी लाल, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि महाराज के पूरे परिवार को खत्म करना खत्म कर दूंगा और सेनापति विराट सिंह ठीक के पूरे खानदान में आग लगाना। ये ये मेरा कर्तव्य है। बहुत मैं इन दोनों के परिवारों को जीना हराम कर दूंगा और इनके खानदान को जला करके राख कर दूंगा। और याद रखो, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो सोच लो अंजाम बहुत भयानक होगा।
इसलिए बिहारी लाल यही के ऊपर साले के ऊपर शक है। किसके ऊपर? वो पीछे खड़ा है। इसको कह रहे हैं साले खाऊ रहा का वो मरे तुम्हारी मैया अरे साले कंटे पड़ा हराम खोर, साले पैर का जूता साला मेरे मुंह में सुंघा दिया। मैंने इसको मारने जा रहा अरे मेरे कहा सुधर जा गुर के बाप कोल्हू तुम और नहीं तो सोच लो तुम इसलिए बिहारी लाल जाते जाते मेरा एक वसूल है। ऐसा वसूल है कि अपना काम साधो और भाल में जाए राघव। ये कहे तहीं देख लिया करो भाई, साला हाथी बहुत करीरे मार है। अरे मारा ये नहीं बोल रहे हैं, इनकी मौत आ बोल रही है। मौत बोल रही? मौत आ मरा रही है। कैसे? एक बात बता दे, सेनापति जी के लड़का जेल में है। हाँ यार, ये सुनो इनके बाप पे खाइएगा। ये बात सही है। और क्या यार? यार सेनापति का बेटा है, उसको मैं जेल में भूखा नहीं रहने दूंगा। हाँ, ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। टाइम से खाना मैं पहुंचाऊंगा। ठीक करो। और सुनिए, अभी तक रोटी खा ली खाता था घर में, अब तो खोइए। थोड़ा रोटी में मक्खन लगा लेना, अब मक्खन लगा के लाना। ठीक। और सुनिए, दाल कौन सी लाना? कौन दाल? कौन दाल? कौन दाल नहीं हो? जो कहो राजमा वाली दाल लाना। ठीक, राजमा वाली। उसमें एक पौवा भर घी डाल देना। जेल में खवा तो मोटवा दियो। हाँ यार, कम से कम जेल से निकले जब सेनापति जी आवे कबो, तो कम से कम देखें हाँ यार लड़का हमारे जेल में तो मोटा आया हुआ यार, लेकिन यहाँ साला खाऊ रहा न जाने पावे। मंत्रिया यह पूछे न तो जो कुछ देते नहीं ना खाना ना पानी। इनके साथे साथे हम रहा, साथे साथे तो रही। अगर ये जो कहे कि खाना पानी बराबर अड़ रहा है, हाँ तो कह दे खाना पानी नहीं अड़ रहा। हाँ, और ये सेनापति के बेटे हैं जी, जो कि साथ में हम भी रहते हैं सेनापति के साथ, इसलिए वफादारी करेंगे यार, गद्दारी नहीं करेंगे। आओ इनके मौत चली सोचा लोग एक आध गोली ठांसी, लेकिन हमें सब पक्का दिए हो नहीं इनके। अब तुम समझ लो हम नहीं करी। तो यार का है घबरा थे, हम तो है खाना दे। सुनो, चावल गंगा कावेरी के नदी हो, बासमती के चावल लाओ अच्छा क्वालिटी में। इधर आबे और सुनो, सब्जी कौन सी लाना? आलू ना खवाओ साले, जाओ पैसा ले लो हमसे, आधा किलो पनीर लाओ जाओ। आधा किलो पनीर? आधा किलो पनीर, पनीर और रोटी खवाओ, बासमती के चावल खवाओ। तबे तो जब मटाए आई ना, ये जौन बेटा दोपहर कह रहे हैं, अगर मौका पाएगा हथकड़ी खोल दे इनके धाई दे जब तुम्हारा पला आओ चली चला जाए। सुनो, इसे साले से बताओ ना। सुन लियो, तो मुँह खोलिया कि जाओ, हमें खोलिया कि निकल। अरे तो चल यार। हाँ चल। हराम खोर घरमुहा, हराम जादे पुरखा साले चटनी का तरसा थे और तुम साले यहाँ पनीर और पुलाव की बात करते हो।
उसको तुम पनीर और पुलाव खिलाओगे? नहीं, साले मुझसे मिले आप चलिए। हराम खाओ। उनके ऊपर कोई रहम नहीं कर, कोई रहम नहीं होगा। और छोला पनीर नहीं देना, नहीं तो तुम्हारा छोला ना ना ना, छोला पनीर थोड़ो दे भाई। इसलिए मेरा एक असूल है क्या? कि अपना काम साधो साधो और भाड़ में जाए राघव। चुप रहा बूढ़ा। ये करा बताओ, तुम सालिया पचा सालिया भागो, बताओ नहीं भाव मंत्री। हम तो जाए दिए के ऊपर हमका विश्वास नहीं साले। ये पूरी बात खड़ा हमारे पीछे सुनत रहा। तो कहीं साले पनीर खवाई हो, पुलाव खवाई हो। हम तो जानत रहे कि अंदर जा तो फिर निकल आवत। हाँ, काहे बराबर जा नहीं पाओ का? बराबर नहीं जा पाओ। लगा जबकि बैठी के झांखा यार। आओ चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहना है। चलते चलते तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के, और हो बताना तानी के गोरी हंस के। तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के, हो बताना तानी के गोरी हंस के, हो बताना। भगवान, न जाने राज दरबार में मेरे बेटे के साथ क्या से क्या सलूक किया क्या होगा। जाने क्या से क्या महाराज जी ने फैसला किया होगा। मेरा तो सोच सोच कर ही दिल घबरा रहा है। हे ईश्वर, मेरे स्वामी जी की और मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। स्वामी जी हो के मायूस लौटे हो दरबार से, फैसला क्या है स्वामी सुनाया गया। हर राज दरबार से नाते आए हो तुम, अकेले हो दरबार से, मेरे बेटे को क्यों है लाया गया। स्वामी जी, इस तरह से आप मायूस होकर के लौट कर आए। आखिर मेरा बेटा कहाँ है? अरे क्या क्या महाराज जी? तो क्या कहूँ प्राण प्यारी, ये तेरा पिया। क्या कहूँ प्राण प्यारी, ये तेरा पिया। कैसा इंसाफ हुआ कहाँ जाता नहीं, कैसा हुआ कि बेटे को कैद कर जेल डाला गया। बेटे को कैद कर जेल डाला गया, साथ अपना दिया है विधाता नहीं, साथ अपना। स्वामी जी, प्यारी स्वामी जी, आपने क्या और सुनाया मुझे, और जो सुनाया है
है दिल में समाता नहीं। जेल में मारा जाएगा बेटा मेरा, जेल में मारा जाएगा बेटा मेरा। कभी हमने है बेटे को मारा नहीं। आप भी क्या कह रहे हो स्वामी जी? अरे हमारा बेटा वो जेल में कैसे रहेगा? बड़े नाजुक से हमने अपने बेटे को पाला। अरे आज तक कभी हमने और आपने उसके ऊपर एक चांटा भी नहीं लगाया, और मेरे बेटे को जेल में जाने क्या से क्या सजा मिली। महाराज का ये फैसला है और मेरे बेटे को सजा होगी, लेकिन अभी नहीं। ये पहले महाराज का आदेश है मेरे लिए कि अगर हम राजकुमार को ढूंढकर महाराज के समक्ष पेश कर देंगे तो अपने बेटे को छोड़ देंगे, हम बेगुनाह साबित हो जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे। लेकिन हमें राजकुमार को ढूंढने जाना है और तब तक हमारा बेटा महाराज की हिरासत में रहेगा। प्यारी, हाँ, ये मेरी गलती है जो कुंवर के साथ गया और कुंवर को अकेले जाने दिया। काश नहीं किया होता, कुंवर के साथ साथ गया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्यारी, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। आपके कहने का मतलब कि आप ये राज को ढूंढने जाएंगे और मैं यहाँ घर में अकेली रहूंगी? नहीं स्वामी जी, हर एक तो बेटे का जेल में रहने का गम और दूसरा आपसे बिछड़ने का गम, और ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी मैं? करना पड़ेगा, ये सब कैसे करना पड़ेगा। अरे तुम मेरी अच्छी प्यारी अर्धांगिनी हो, सुख दुख में हमारा साथ देने के लिए तुम हमारी पत्नी बनकर आई हो। अब अगर हम पे संकट के समय है तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा प्यारी। किंतु स्वामी जी, आपकी और बेटे के बिना मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी? कैसे रह पाऊंगी स्वामी जी, कैसे? प्यारी, हमें जाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे राजकुमार को ढूंढने तो महाराज अपने बेटे को फांसी चढ़ा देंगे, अपना बेटा भी हाथ धो बैठेगा तो फिर क्या होगा? इसीलिए तुम यहीं पर रहना और मैं कुंवर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। प्यारी, ठीक है स्वामी जी, अपना ख्याल रखिएगा स्वामी जी, और हो सके तो जल्द से जल्द मेरे बेटे को मुझसे मिलाइए। जरूर मिलाऊंगी प्यारे। हाँ स्वामी जी। कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते या भगवान, अरे आखिर किन गुनाहों की सजा दे रहा है तू मुझे? अरे किस जन्म का बदला चुका रहा है तू? आज मैं ऐसे मोड़ पर आ गई कि मुझसे मेरा बेटा भी जुदा हो गया और मेरे स्वामी जी मुझसे दूर।
हार गया दिल फरियाद करके हम रो रहे हैं उन्हें याद करके उन्हें याद करके। याद करके हम रो रहे हैं उन्हें याद करके उन्हें याद करके। मेरे नमाज का वक्त हो गया है, चलो मस्जिद तक पहुंचना। साला रहमत मार दिया, ये हराम ज्यादा मुझे 3 लठ मार दिया। 3 डंडा मारिस, कहाँ मारिस? देख मेरा पैर तोड़ दिया। पैर तोड़ के बाद वहां रहमत तो इतना अंधा हो गया है कि तुझे सामने कुछ नजर नहीं आता। देखा बिहारी लाल, इस बुढ़े को हम पहुंचा देंगे तुझे अभी मस्जिद तक। और तूने इतनी बड़ी गलती कर दिया कि मेरे लठ पैर में मार दिया। अरे भैया कभी दूसरा दिखात नहीं का? नहीं बाबू दिखात हो तो फिर कह रहा भैया। आराम खोर, ए भाई आराम बता दे। हम तुझे मस्जिद तक पहुंचा देते हैं। तूने इतनी बड़ी गलती किया कि मेरे पैर में डंडा मार दिया। रहमतवा हराम खोर तेरी नहीं तो तूने मेरी आंख को भी फोड़ दिया। भैया
अगर अनजाने में कहीं कहीं मेरी लाठी लग गई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता भाई। तुझे नहीं दिखाई देता तो तुझे नहीं दिखाई बिहारिया मार इसको हरामखोर कंटे पर आ कहीगा। इधर आप इस सलाम चाहते बुढ़े को सजा मिलेगी। इसको भी लेकर के आ इसको। बेरिया इस बुढ़े को अजीत हाथों से मारा ना, एक काम कर, जिन हाथों से इसने मारा है इसके बुढ़े को दोनों हाथ काट दो। इसको सजा यही मिलनी चाहिए कि इसके दोनों हाथ काट दिया जाए ताकि ये जिंदगी भर कहरे। हरामखोर बुढ़ा कहेगा इसको पकड़। अगर बाबा जी के ऊपर ये तलवार चलाया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो सोच लो अंजाम बहुत भयानक होगा। मोदी जी अंजाम की परवाह मैं नहीं करता, तुम अपनी सोचो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बेमौत मार दिए जाओगे। सिंह तुम शायद भूल रहे हो, उस दिन तो हम छोड़ दिए थे महाराज के कहने पे, लेकिन आज तुम यहाँ आए तो इस अंधे की बदौलत तुम्हारी मौत हुई। मौत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा। भाग गया हरामजादा, भाग गया। अगर भाग नहीं जाता तो टुकड़े टुकड़े कर डालता। देखो एक मजबूर बेबस इंसान के ऊपर किस तरह वार कर रहा था, अगर मैं नहीं आ जाता तो आज यहाँ बहुत ही अंजाम बुरा हो जाता। चेता जी आपको दिखाई नहीं पड़ता? अफसोस जरा सा भी इस दया नहीं आई इस रामजादे को, एक कंधे के ऊपर इस तरह वार कर रहा था। चाचा जी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कि अंधे चाचा बताओ कि तुम कौन हो? अंधे चाचा अंधे चाचा बताओ रहते कहाँ?
बयां किस तरह से आए हो चाचा यहाँ सच्ची हाल ये सारा करो तुम बयां। हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना परिचय बताइए चाचा जी। सुनो बेटा, इसी आसाम का रहने वाला हूँ मैं, नाम रहमत मेरा, मैं मुसलमान हूँ। बेटा अपनी परेशानी बतलाइए, ये न पूछो कि मैं क्यों परेशान हूँ। हाँ बेटे, रहमत अली नाम है मेरा। क्या कहा बात चाचा जी, आपका नाम रहमत अली है? हाँ, इसी आसाम का रहने वाला हूँ। आसाम के ही रहने वाले हो? कौन हो तुम बेटा, और किस परेशानी में भटक रहे हो? चाचा जी हम बहुत बड़ी दिक्कत में हैं चाचा जी, हम भी बहुत बड़ा संकट आया है जिसकी वजह से मैं इधर आया हूँ चाचा जी। कैसी परेशानी है बेटा, बताओ। और चाचा जी जानना चाहते हो कि हम कौन हैं? हाँ, हम इसी आसाम राज्य के सेनापति विराट सिंह हैं चाचा जी। अच्छा अच्छा। हाँ चाचा जी, और महाराज के बेटे रंजीत के कत्ल का इल्जाम हम पर लगाया गया है, इसीलिए महाराज के पास गिरवी में हमारा बेटा जिंदान में बंद है। और महाराज का कहना है कि अगर मैं राजकुमार को ढूंढकर महाराज के पास पेश कर दूंगा तो वो हमारे बेटे को छोड़ देंगे, अन्यथा मेरे बेटे को फांसी चढ़ा देंगे। बाबा, हमारा परिवार, हमारी बीवी बच्ची खतरे में है बाबा जी, हम पे संकट है बाबा जी। अरे रुको रुको बेटा, रुको रुको रुको। क्या कहा? महाराज का बेटा राजकुमार रंजीत? हाँ, उसकी तलाश में निकले हो तुम? हाँ चाचा जी। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ। क्या क्या कहा? हाँ बेटा। या भगवान। चाचा जी सुनो बेटा, मैं बता रहा हूँ। बताइए चाचा जी। महाराज का बेटा रंजीत एक दिन भागते भागते मेरे पास आया। आपके पास आया? और उसने कहा, चाचा जान मेरी जान बचा लीजिए, क्योंकि उसके पीछे एक तिरकाली नाम का जादूगर पड़ा हुआ था। मैंने उसको बचाने की लाख कोशिश की बेटे, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। वो जादूगर अपने तंत्र विद्या से राजकुमार को अपने साथ उड़ा ले गया बेटा। हाँ, और उसी को बचाने की वजह से वही जालिम जादूगर ने अपने जादू के जरिए मेरी दोनों आंखों की रोशनी भी ले गया बेटा। उसी की वजह से मैं अंधा बनकर दर दर भटक रहा हूँ बेटा। हाँ, अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो जादूगर बड़ा कमीना है, बड़ा ही बेदर्द है बेटा। चाचा जी आप ये बताकर कम से कम थोड़ी सी उम्मीद जगाया है, तो क्या कहा इस समय कुंवर जादूगर तिरकाली हाँ, के कब्जे में है? वही ले गया है जादू से बेटा। जादुई शक्ति से अपने बेटे का अपहरण कर लिया है। चाचा जी मैं जाऊंगा तिरकाली जादूगर के पास और कुंवर को बचा करके महाराज के समक्ष पेश करूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा बेटा मर जाएगा। ऐसा ना कहो, खुदा के लिए जाओ बेटा, जरूर जाओ। राजकुमार की जान को बचाओ बेटा, और उस जालिम जादूगर को सबक सिखाओ बेटा। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे बेटा। चाचा जी आपका आशीर्वाद रहा और भगवान की कृपा रही तो हम अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। चलिए चाचा जी आपको मक्का तक छोड़ दें। हाँ, मुझे ले चलो।
पिताजी वाह, आज मैं क्या सुनती हूँ और क्या देखती हूँ कि हमारे पिताजी गलत फैसले ले लिए हैं। सेनापति का बेटा निर्दोष है, उसकी फांसी होने वाली और जेल में डरा दिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे छुड़ाऊं। कि लोग बारिशों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो हाल ये हाल है कि बारिशों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो हाल है ये हाल है कि हे भगवान, इतना बड़ा जुल्म, जबकि मैं और मेरे पिताजी हम दोनों निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी महाराज का ये फैसला कि जब तक राजकुमार वापस नहीं आता तब तक मुझे इस जेल में रखा जाएगा और तरह तरह के जुर्म मुझ पर होते हैं। खाना पानी तक के लिए भी रोक दिया गया। रौनक, क्या हाल है? कुछ खाओगे? जेलर, भूख प्यास तो लगी ही है। भूख प्यास लगी है, लेकिन तुमको खाना पानी नहीं मिलेगा। ये मंत्री जी का आदेश है। अब तुमको इसी जेल में रहना है। अगर खाना पानी के नाम लोगे तो गोली नहीं, हम कुंडा से बात करेंगे। खा खा करके मोटे हुए हो, अब तुमको इसी जेल में हम छुड़वाएंगे। हम जानते हैं सबके सब हमारे परिवार के दुश्मन बन गए हैं। जरा भी रहम नहीं आती तुम्हें। अरे तुम्हारे ही साथ हमारे पिताजी अपनी ड्यूटी करते हैं। रौनक, क्या करें, हम भी मजबूर हैं। मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है। अगर मंत्रिया जान जाए तो हमको बहुत मारी यार। आदेश तो हम बहुत चीज़ के दे दिए हैं तुम्हारे लिए, खाने पीने के लिए। बढ़िया पनीर की सब्जी मंगवाया, लेकिन यार मंत्रिया अगर जान गया तो बहुत मारी यार। बहुत हरामी साला है। हे भगवान, कितने अफसोस की बात है कि मैं इधर जेल में बंद हूँ और उधर मेरे पिताजी न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। कौन सी ऐसी गलती हो गई हमारे परिवार से जो हंसता खेलता परिवार बिखर गया। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो सजा हमका मिली। हमसे का दिल किसी का ना दुखे, हमने तो इतना
चाहा, पाप से दूर रहूं, झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहूं, झूठ से बचना चाहा, इसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम दोनों ही तरफ, बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई, हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। ज्यादा अगर रोई हो ना, जौन कुंडा मारा मुहे बना वहां पति से टूट जाएगा। चलो चलो यार, क्यों इतना परेशान करते हो? तुम भोसड़ी का ना उठिए, तो बड़ी अब खराब हो गया हमारा। बैठने का नाम नहीं लेना, नहीं मारते मारते सो जाऊंगा, सो गए ज्यादा न बढ़ करियो, तू का अंदर कह दिया रोज मर हो। अब हमारा खोपड़ी है खराब, जे तुम का दौड़ा गोली मारा बिना लकड़ी का फूंका तुमका। जेलर, अपने ओहदे पर इतना घमंड मत करो जेलर, ना मालूम कब किसको क्या हो जाए, कौन से मोड़ पर आकर खड़ा हो जाए। क्या बोलो जेलर साहब, जरा सोचो, अरे जेलर जरा सोचो, क्या क्या सोचोगे कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, जुर्म तुमने नहीं किया, निर्दोष होकर भी आज इस जेल के अंदर बंद हूँ। काश तुम्हारे ऊपर अगर ऐसा कहीं हो जाए, कम से कम भगवान का डर तो खाओ। रौनक, तेरा बाप ने जुर्म किया, तेरा बाप ने राजकुमार को मार दिया है, इसलिए जब तक राजकुमार नहीं मिलेंगे, जब तक तुम बेटा जेल में रहोगे, यही कुंडा मार खाते। ठहरो, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो इन्हें रिहा कर दीजिए, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं राजकुमारी जी, नंबर रुको, आप ये क्या कर रही हैं? मैं ठीक कर रही ये हूँ। आपके पिताजी का आदेश है। कुछ भी हो, जितना मैं कहती हूँ उतना करो। नंबर 1 और नंबर 2। तीन न कहो, नहीं गोली लोड है, अगर गोली निकल आई तो हमारा मौत है। रिहा करिए। और पिताजी से बोल देना कि राजकुमारी ने रिहा कर दिया। सुनो, ठीक हो ना? क्यों बचूरिया हो यार? ऐसा कुछ है तुम्हारे हम हाथों की हथकड़ी खोल रहा हूँ, ठीक? तुम परेशान न हो। किसके कहने पर? अरे हम तो ये राजकुमारी, राजकुमारी के पिताजी से बोल देना कि राजकुमारी ने जेल में आकर रिहा कर दिया। अच्छा, हाँ, जाओ जाओ तुम यहाँ से। ए रूपा, क्या है? आओ, इतनी दूर भाग चले, इतनी दूर भाग चले, जेलर क्या लोगों को खबर न रहे। ए रुक जा, कितनी दूर जाइए? बहुत दूर। और भोसड़ी के तो बड़ी खराब है। वाले लौड़ा कितनी दूर निकल जाइए। और राजकुमारी कहा थी तुम
कह रहे साले कंटे पड़ा। नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते, हम जानते हैं तुम बहुत खुरपेची हो। नहीं लम्बादार, जेल का दरवाजा खोलो। दरवाजा का कर खोलो, जेल का दरवाजा खोलो और रौनक को ले चलो, उसकी फांसी होना है। लम्बादार दरवाजा खुलवा दो, लेकिन रौनक जेल में नहीं है। रौनक जेल में नहीं है। राजकुमारी जी आई, हमें कनपटी पर रिवाल्वर लगा दी और रौनक के हाथों में हथकड़ी खुलवा ली, और की बात कहीं न कहीं दूरी भाग चली, कोई जनबे न करे और जाए लागी ना तो हम कभी बिगड़ के गएंगे। क्या कहा? ऐसे कनपटा पर रिवाल्वर लगाए नहीं, कहीं तुम हो करे साले हराम खोर के बच्चे, ऐसे कहेंगे। साले तुमको गाली दे करके गई, तुम साले उंगली हमारी तरफ। हराम खोर कहाँ रहो? भाग गया, भाग गया। राजकुमारी जी लेके चली गई। अब क्या करी हो? राजकुमारी रूपा ले गई राजकुमारी रूपा रौनक ले गए, और तुम क्या कर रहे थे? हम क्या करी का अपन जान जाएगा। और अब जब गोली लग गई थी रिवाल्वर, तो हम क्या करें? रिवाल्वर तुम्हारे कनपट्टी पे लगी थी, 2 नली की बंदूक तुम ले रखे हो, कोई नली के बंदूक है, हमारे को गोली है। तो तुम कैसे नौकरी करते हो? इसी तरह नौकरी करो। गोली को दिया हुआ है। हराम खोर, कितनी गोलियां चाहिए? जौन गोली आवत है किराए पर दिए थे। लम्बा जाए जौन गोली आवत है ना, ये किराए बदल दिए थे। एक काम करो महाबली और बिहारी लाल जी, अगर राजकुमारी रूपा ने रौनक को लेकर के भाग गई है तो अच्छा मौका है। महाराज के पास चलता हूँ, भड़काऊंगा महाराज को, महाराज के एक पेंच लगाऊंगा। एक पेंच? महाराज देखो फिर कैसे उथल पुथल करते हैं। इसलिए आओ मेरे साथ, अब चलते हैं महाराज के पास। और महाराज याद रखो, हमको वफादार मत समझो। हम जिस पत्तल में खाते हैं साले पत्तल पे वो ही चबा जाते हैं। और याद रखो, अब देखो तुम्हारी बेटी को भी ऊपर कैसे चल मेरे यहाँ पे यार मंत्रिया के चाहते रहा, बहुत वफादारी करता है। हाँ यार, ये बताओ बहुत सही करे, कैसे छोड़ दे? अरे यार राजकुमारी रूपाई लगा दी, कहीं छोड़ हराम छोड़ दी। अबे छोड़ दी, हमका कहा बहुत सही करे। अच्छा काम की यार, सेनापति के लड़का है रहन यार, गुजारा बड़ा अच्छा आदमी रहन यार, बहुत सही रहा। तो एक कुंदा हम मार दिन यार, गलत करे यार। आओ चलते हैं, मंदिर के मौतो है। बहुत तो इनका मिचकान है। हाँ आओ चलते हैं। हे सौरी बीच कपड़ भाग उथली हनेरी हनेरी और बुढ़ीवा हेरा फेरी कह गई। वही बुढ़ीवा, अरे तुहार हेरा फेरी आए। हाँ यार, कि बुढ़ीवा हेरा फेरी कह गई ना। हे सौरी बीच कपड़ भाग उथली पीर घनेरी, बुढ़ीवा हेरी फेरी कह गई। चलोगे? रूपा, बड़ी मुश्किल से जान बची है हमारी। काश तुम नहीं मुझे जेल से छुड़ाती तो शायद उसी जेल के अंदर में पड़े पड़े सड़ जाता। ठीक कहते हो। और एक दिन हमारी फांसी हो जाती। लेकिन रूपा, हम तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक काम करो, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम वापस जाओ। कि साथ लाए हो तो
प्यारे मेरे शुभकार करो, साथ लाए हो तो साथ लाए हो तो प्यारे मेरे स्वीकार करो, डाल कर बाहे गले, डाल कर बाहे गले, जी भर के प्यारे प्यार करो। और कुछ चाहिए मुझको नहीं भोले सनम, और कुछ चाहिए मुझको नहीं भोले सनम। मांग छोटी है मेरी, मांग छोटी है मेरी, तुम इसे स्वीकार करो। मांग छोटी है मेरी। रूपा, क्या है? अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं ठीक कहती हूँ। और रूपा एहसान का, रूपा एहसान का, और बदला ये क्या चुकाती हो? रूपा, रूपा एहसान का, बदला ये क्या चुकाती हो? और राजकन्या हो तुम, राजकन्या हो तुम, जरा न खौफ खाती हो? एक नौकर है मेरे पिताजी, पिता के तेरे। एक नौकर है मेरे पिताजी, पिता के तेरे। और शान शौकत पे अपनी, शान शौकत पे अपनी कुछ नहीं लजाती हो? ये आप क्या कर रहे हैं? जरा सोचो कि तुम यहाँ की राजकुमारी। आप कर सकते नहीं मुझ पे कोई एहसान नहीं, आप कर सकते नहीं मुझ पर कोई एहसान नहीं। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, करते अगर तुम प्यार नहीं, मुझे मर जाने दो। और कुछ चाहिए मुझको नहीं भोले सनम, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, करते अगर तुम प्यार नहीं, मुझे मर जाने दो। हाँ और ना मैं जवाब सुनना चाहती हूँ। रूपा तुम ये क्या कह रही? मैं ठीक कहती हूँ। आप मर जाओ मुझे और ये नहीं गवारा है। आप मर जाओ मुझे और ये नहीं गवारा है। और बचाना आपको, बचाना आपको, ये फर्ज तो हमारा है। प्यार करने से अगर जान ना गवाओगी, प्यार करने से अगर जान ना गवाओगी,
क्या बात है? तुम मर जाओ ये गंवारा नहीं है, हाँ, बल्कि तुम्हारा प्यार गंवारा है मुझे। एक बात कहें, प्यार हो गया है मैं तुमसे। आओ इतनी दूर चले कि लोगों को खबर न रहे हमारी। चलिए मैं भी चलती तुम्हारे साथ। ए रूपा कि चलो भाग चले पूरब की ओर, चलो भाग चले पूरब की ओर, चलो भाग चले पूरब की ओर, प्यार मेरा ना चोरी करीने ये पश्चिमी के चोर, चलो भाग चले पूरब की ओर। कहाँ जा रहे हो? अभी मेरा जी नहीं भरा हुआ है, मंजिल तय करनी है। अब मेरी मर्जी से काम होगा। अच्छा कि मैंने भी तो चोरी चोरी और अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी। तूने खुलेआम, तूने खुलेआम, तूने खुलेआम बदनाम कर दिया, मैंने भी तो चोरी। दिल में बसा के तुझे अपना बनाई रे, सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई रे, सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी। ए रूपा 50 रुपए मिले हैं। अच्छा, हमारे परम मित्र हैं, प्यार मोहब्बत है हमारे तुम्हारे। कि दिल में बसा के तुझे अपना बनाई रे, सारा जागी छोड़ा हुई तो पराई रे, सारा जग छोड़ा हुआ मैं तो पराई रे। जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया, मैंने भी तो चोरी चोरी। कोई तुझे छेड़े यहाँ, चुप रहूं मैं वहाँ, तेरे जैसे मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ, तेरे जैसे मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ। अजय पटेल का व्यवहार लिख लीजिए। अजय पटेल तिवारीपुर, ये मेला कमेटी को 100 रुपया व्यवहार और 20 रुपया सिर्फ प्यार मोहब्बत का इनाम। कोई तुझे छेड़े यहाँ, चुप रहूं मैं वहाँ, तेरे जैसे मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ, तेरे जैसे मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ। जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया, मैंने भी महाराज आइए बैठिए, तैसी बैठिए।
क्या हुआ मंत्री जी, इतना घबराए हुए लग रहे हैं? बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हुआ? महाराज जानना चाहते तो सुनो मेरी बात। और गजब हो गया यार महाराज भाई, कि गजब हो गया यार महाराज भारी, और मिली खाक में सारी इज्जत तुम्हारी। महाराज जेल से रौनक भाग गया। क्या कहा मंत्री जी? जेल से रौनक भाग निकला? जी महाराज, वो तो भाग गया, लेकिन साथ में आपकी बेटी को लेकर भाग गया। क्या कहा मंत्री जी? रौनक जेल से भागा और साथ में मेरी बेटी को भी लेकर गया। मंत्री जी, देर करने का समय नहीं है। बड़ी शर्म की बात है महाराज। कहीं और नहीं, वो बंगले पर गया होगा, इसलिए तुम फौरन जाओ और रौनक को घसीट कर मेरे पास लेकर आओ। महाराज, अगर रौनक अपने बंगले गया है तो हरामजादे को खैर नहीं है। मैं जा रहा हूं उसको पुकारने। मेरे हुक्म की। हेलो, रायपुर महोदय कमलेश मेला माली ग्राम जवाब तिवारी। देखिए, उनकी तरफ से कमेटी के लिए 501 रुपया व्यवहार पाली धनबाद शुक्रिया। हेलो, और देखिए आगे भैया रमेश विष्णुपुर बाबू। अच्छा, बाबू जी हैं विष्णुपुर, 101 रुपया चंदा दे रहे हैं। रूपा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बाबूजी। कि चलते चलते मेरे, चलते चलते मेरे प्यारे, मैं थक गई, हो गया दिल ये काफी परेशान है। हो सके तो ये पानी पिला दीजिए। हो सके तो ये पानी पिला दीजिए। प्यास से जान जाती मेरी इस घड़ी। हो सके तो ये पानी पिला दीजिए। हाँ बाबूजी, ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। बड़े जोरों की मेरे प्यास लगी है, हो सके तो मुझे पानी पिला दीजिए। रूपा, प्यास लगी है? प्यासी हो तुम? लेकिन रूपा, एक बात कहें कि कोई तालाब नदिया न आता नजर, प्यारी घनघोर जंगल बियावान है, और कुछ जतन प्यारी मुझको दिखाती नहीं। कुछ जतन प्यारी मुझको दिखाती नहीं। बड़ी हैरत
में मेरी बड़ी जान है, कुछ ये जंगल है रूपा, और इस जंगल में कहीं कोई तालाब नदियां नजर नहीं आ। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, मेरे बड़े जोरों की प्यास लगी है, जितनी जल्दी हो सके मुझे पानी पिला दीजिए। रूपा एक बात कहे, बोलो। अगर ऐसी बात है तुम यहीं ठहरो, मैं जा रहा हूँ कहीं पानी की तलाश में, और अगर कहीं पानी मिल गया तो हम तुम्हारी प्यास को जरूर बुझाएंगे। बहुत जल्दी आना, मैं आपको इंतजार करूंगी। के बैठिए रूपा अपना ये दिल थाम कर, के खोज पानी को इस दम को जाता हूँ मैं, के संतवा गर महतेमा कोई मिल गए। संतवागर महतेमा कोई मिल गए, मांग कर पानी रूपा मला संतवागर। ये घनघोर जंगल है रूपा, और इस जंगल में अगर कोई संत महात्मा मिल गए तो हम उनसे पानी लेकर तुरंत आते हैं। चाहिए, मैं आपकी इंतजार करूंगी। यही रुकना रूपा। ठीक है। ठीक, और अपना ख्याल रखना। ये आ गए तुम नाम, इनका 10 रुपया जमा है भी, उसी पैसा को बुलवा रहे हैं। 10 रुपया इनाम इसी सीन का पे दे रहे हैं, कह रहे भैया इनका पानी पियाओ। रूपा, ए रूपा, क्या है? कहीं जाना मत, हम बहुत जल्द लौट कर फिर आएंगे। ठीक है। ठीक, अपना ख्याल रखना। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। कालिया, तुम तो जानते हो अपने भी हक सरदार ठाकुर तूफान सिंह है। देर का नक्त नहीं, लग जाओ अपनी जगह। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। चाहे ये धरा पलटे, चाहे ये धरा पलटे और ये गगन पलटे, सुधाकर मंद पर जाए, दिवाकर आग बरसाए, और चाहे ये धरा गगन में छाए और या गगन धरा पे छाए, कसम ब्रह्मांड की किली अपनी जगह से लड़खड़ाने। और संभव है जो दुनिया में, संभव है जो दुनिया में, वो संभव हो नहीं सकता। और राजकुमार को खोजने में नाकामयाब हो, ये संभव हो नहीं सकता। अपने सर पर लगे कलंक को मिटाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए, आज देखो ये सेनापति, अगर आज हम डाकू बन गए हैं, डाकू तूफान से कसम है भवानी माँ की, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, तब तक ये तूफान से चैन से नहीं। साथियों, इसी वक्त तैयारी करो और चलते हैं कुंवर
की खोज में दिन रात देखकर तो जब तक कुंवर मिल नहीं जाता तब तक हम लोगों को चैन से ना तो बैठना है, ना तो खाना है, और ना ही इसलिए चलो चलते हैं राजकुमार की खोज के लिए। और हाँ माँ भवानी या माँ शारदे, ये सीधा साधा इंसान के सर पे जो कलंक लगा है उससे हटाने में हमारा साथ दो माँ भवानी, अम्बे जगदम्बे, माँ शारदे, मेरी मदद कर। चलो साथियों चलते हैं, तो निकालो घोड़े, चलते हैं सभी लोग कुंवर की खोज। हे माँ शारदे, शारदेश्वर शारदे माँ, शारदेश्वर शारदे माँ, और स्वर भरा संसार दे माँ, अखंड भारत में हो कुंजित वेद का आकार दे माँ, शारदेश्वर शारदे माँ, स्वर भरा संसार दे माँ। जय भवानी माँ, जय शारदे माँ, जय अम्बे माँ। मेरे नौजवान साथियों, तूफान सिंह का आदेश है, जाओ विक्रम, सरदार जी तुम इस रास्ते से जाओ, जाओ जाओ इस रास्ते से ढूंढो कुंवर को, और भीमा सिंह तुम इस रास्ते से जाओ, जाओ राजकुमार को खोजो, क्योंकि राजकुमार को ढूंढना हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है। और मैं भी चलूं इस तरफ राजकुमार को खोजूं। कहिए गुरुदेव। मैं अपनी तंत्र मंत्र विद्या से क्या देख रहा हूँ रे? क्या देख रहे हैं गुरुदेव? किस बियाबान जंगल में ये कौन सी मासूका है और कौन ये छोकरा है? ये दोनों इस बियाबान जंगल में क्या करें? क्या कर रहे हैं गुरुदेव? चलो हम लोग चलते हैं उनके पास, जरा हम उनसे दो बातें करते हैं। चले गुरुदेव, हम आइए। जय गुरु अघोरीनाथ, जय हो त्रिकाल। अभी तक पानी लेकर आए नहीं, मैं बैठकर इंतजार करती हूँ। घंटाल देव, ये छोकरी कौन है? कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? आपका नाम क्या है? अपना परिचय दीजिए। मैं इस आसाम मुल्क का मशहूर जादूगर, मेरा नाम त्रिकाली है। तो मेरा नाम रूपा है, मैं राजकुमारी हूँ। और तुम लोगों ने इस बियाबान जंगल में जो करे हो, मैं अपने तंत्र मंत्र विद्या के जरिए से सब कुछ देख रहा हूँ। हाँ रूपा, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बोलो, कहना क्या चाहते हो? रूपा, जो तुम उस छोकरे के साथ में कर रही हो, वही काम मेरे साथ में करो। एक
बात मुझे अपने सीने से लगाओ मेरी ये जान। कभी नहीं हो सकता। इस त्रिकाली जादूगर को जो चीज पसंद आ जाती है उसे हासिल करके ही छोड़ता है। और अगर रूपा किया, और अगर रूपा किया, कहना नहीं हमारा अगर रूपा किया, कहना नहीं हमारा है। और उसी के आगे गला, उसी के आगे गला ताबू तुम्हारा। और उसी के आगे गला, उसी के आगे गला तेरी सूरत तेरी सूरत नहीं पागल मुझे बना। तेरी सूरत नहीं पागल मुझे बना डाला। और ऐसी मासूका मिलेगी, और ऐसी मासूका मिलेगी अब नहीं दोबारा। जान दे दूंगी पर अपने बापू की मैं कुछ लुटने न दूंगी मोहब्बत तुझे। हराम खोर गंदी नाली के कीड़े, तू शादी करेगा प्यार करेगा? मैं गंदी नाली का कीड़ा। हरामजादे, मैं तुझसे कभी नहीं प्यार करूंगी। देखो रूपा, तुम सीधे तरीके से मेरी बाहों में आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती पेश आऊंगा। सोच रहा हूं। अरे होश से बात करे तेरी ना लगाऊंगे, होश से बात करे तेरी ना लगाऊंगी। तेरे सर पे अभी, तेरे सर पे अभी 100 जूतियां लगाऊंगे। तेरे सर पे अभी मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जाऊंगा रूपा यहाँ से, लेकिन अपना मकसद पूरा किए करके ही जाऊंगा यहाँ से। जो चीज इस त्रिकाली जादूगर को पसंद आ जाती है उसे मैं हासिल करके ही छोड़ता ये जादूगर के बच्चे, ये कभी नहीं होगा। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत आज तुम्हारी इज्जत को नहीं बचा सकती है रूपा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। हाँ, कि मैं तेरे इश्क में मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे राजी माने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे राजी माने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तो मैं भी हंसी, मुझसे नहीं रे
मैं भाषणबाजी नहीं सुनना चाहती हूँ। तो फिर चिल्ला जितना चिल्लाना हो, मैं देखता हूँ तेरी आबरू को कौन रोक ले। नहीं, तैयार हो जा फिर। मुझे छोड़ दो। आज त्रिकाली साधु का तेरे साथ में जबरदस्ती नहीं, बचाओ। वाजिद अलिया कहाँ मर गया? वाजिद अलिया, अरे आचार्य कहाँ हंस तो है? गिराए हैं कि नहीं? गिराए काका दूसरी लाइन चच्चा काला है दू टाइम का वही नहीं, काला है दूठू गोल गोल गुर्दा। गुर्दा? हाँ गुर्दा ज्यादा खाना चच्चा। अच्छा अच्छा। तुम काहे ऊपर ऊपर देख रहे यार? आए? ऊपर ऊपर काहे देख? अरे माँ का छोटे आंधर धुआंधर बनाएगा तुम। आंधर का आप बताओ, गांव भरीगा यार तुम का बच्चा। तय सुन हमारी बात, देख चले जाए बाजारे। बाजार हाँ बच्चा। चच्चा अरे हमें बड़े तमाकू लेता है और कुछ न लाए। खाना ले जाओ। पखाना का होई तो अरे बेटवा, अब हमका बड़ी तकलीफ रहा है बच्चा। तकलीफ रहा है जब से दिखाए आँखी हमार खराब हो गए, तब से हमका बड़ी परेशानी रहा। देखात रहा ना तू लोग हुआ अंधेर करत रहो है। नहीं बेटवा, अंधेर तो अपनी जान नहीं की ना। आओ का देखा तो हो दिन जुटे रहे। अच्छा बच्चा, एक बोकरी गिरा है। सुन, बाजारे चले जाए काल और मैं बड़े तमाकू लेता है। ठीक ठीक काका। हाँ ठीक, अच्छा हम चली। तुम ये बैठो ठीक, हम जाए तमाकू लेके आए। पिए वाली लाओ कि खाए वाली? खाए वाली लाए। रुक जा, मरऊ का अंदाज थी, लेकिन दिखाते रहे कहा करिए चच्चा जाइए। अल्लाह लियो पकड़ो चच्चा। अशोक अशोक पैसा पैसा अशोक जनसरा ये 101 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। अशोक यादव ग्राम सभा जनसरा। यार अंधार धुआंधार चच्चा का तमाकू भरेगा यार। बाबा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ बाबा जी। अरे काहे हाथ जोड़त हो, काहे पाँव पड़त भैया? का बात के है? कौन मतलब पड़ेगा बच्चा? कि अंधे बाबा जी कर दो हमारी मदद। अंधे बाबा जी कर दो हमारी मदद। पाँव पड़ता हूँ इतनी दया कीजिए। अंधे बाबा जी कर दो हमारी मदद। पाँव पड़ता हूँ इतनी दया कीजिए। प्यास के मारे मासूका और मरती मेरी। प्यास के मारे मासूका मरती मेरी माँ
बचा ली। बाबा बहुत आस लगाकर आया हूँ आपकी झोपड़ी में। अगर पानी न मिला तो मेरी मासूका की जान चली जाएगी। थोड़ा मदद कीजिए हमारी। पानी के लिए आए हो? हाँ बाबा। लेकिन बेटा जानते हो, अगर नहीं जानते तो सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ। बेटे पानी की तो है मुसीबत बड़ी, कोई अपना पराया सुहाता नहीं। बड़ी मुश्किल से पानी मैं खुद पाता हूँ। बड़ी मुश्किल से पानी मैं खुद पाता हूँ। अंधा हूँ बेटा मुझको दिखाता नहीं, बड़ी मुश्किल से पानी। बेटा मैं आंखों का अंधा, बड़ी मुश्किल से पानी मैं खुद पाता हूँ। लेकिन बेटा तुम आए हो तो सुनो मेरी बात, समय न बिताओ। अगर तुम्हारी मासूम का प्यास तो घर से पानी मिलाना उसे बाबा जी, मौत के पार की वो गली पाएगी कि प्यास के मारे उसकी जान निकल जाएगी। प्यास के मारे जान उसकी निकल जाएगी, बिना पानी के उसकी जान चली जाएगी। बाबा थोड़ा सा पानी दे दो बाबा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी कि तुम्हारी मासूका को अगर पानी न मिला तो बेचारी दम तोड़ देगी। बेटा बड़ी मुश्किल से पानी में खुद पाता हूँ, अंधा हूँ, दिखाई नहीं देता बेटा। लेकिन आप अंधे हैं? दिखाई नहीं देता है आपको? हाँ बेटा। कोई बात नहीं बाबा। ले बेटा थोड़ा सा पानी मेरे पास है, ले जाओ। लाओ बाबा। ले और हाँ अगर बच जाए बेटा तो पानी मुझे वापस कर दे। ठीक है बाबा। अगर पानी थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं आपको वापस दे जाऊंगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। अपना ख्याल रखना बाबा। वाजिद अलिया रूपा, ये रूपा कहाँ चली गई? मैंने इससे कहा था कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम कहीं जाना मत। तो कहाँ गई रूपा? रूपा, रूपा कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे लिए मैं पानी लेकर आया हूँ। बड़ी मुश्किल से पानी मिला है और इसे पीकर तुम अपनी प्यास बुझाओ। रूपा कहाँ चली गई? रूपा, रूपा, रूपा। अरे कहीं मुझे छोड़कर वापस तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वापस ही जाना था, अगर वापस ही जाना था तो मुझे यहाँ तक क्यों ले आई अपने साथ और मेरी जान की हिफाजत किया, मुझे जेल से रिहा किया? ऐसा नहीं हो सकता। ये कहाँ गई मेरी रूपा? रूपा देखो, अगर तुम नहीं आओगी
मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा रूपा, मर जाऊंगा मैं रूपा, मर जाऊंगा। तुम कहाँ चली गई हो? मेरे पास आ जाओ रूपा, तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ रूपा। जोर जोर से चिल्ला रहे हो, रूपा का नाम बार बार अपनी जुबान पर ला रहे हो, लेकिन हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? कि बोल रूपा से तेरा है क्या वास्ता, बोल रूपा कि बोल रूपा से तेरा है क्या वास्ता, शोर इतनी जोरों से मचाता यहाँ, ढूंढता फिर तक को इस बियाबान में, सच दे मुझसे बता सके, मुझसे बता। तो जेल से रूपा ने मुझको करके रिहा, जेल से रूपा ने जेल से रूपा ने मुझको करके रिहा, अपना सिंदूर मुझको लिया मान है। रूपा की जिंदगी जिंदगी है मेरी, रूपा सब कुछ मेरी है, मेरी जान है। रूपा कोई और नहीं बल्कि मेरी मासूका है। उसने मुझे अपना सिंदूर मान लिया है और उसने मुझे जेल से रिहा किया है। यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ तो रूपा की वजह से, अन्यथा जेल में पड़े पड़े सड़ जाता मैं। यानी कि तुम जेल में बंद थे और रूपा तुम्हें वहां से वहां कर लाई है क्यों? हाँ, मुझे रिहा करके यहाँ तक ले आई। नौजवान प्यासी थी, बेचैन थी, लेकिन मैं चला गया पानी लाने और ना मालूम मेरी रूपा कहाँ चली गई, मुझे छोड़ कर ना मालूम कहाँ चली गई। तो ये बात है क्यों? रूपा के लिए तुम पानी लाने गए और रूपा यहाँ से तुम्हें छोड़कर चली गई। नौजवान बच्चे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? रौनक नाम है मेरा। रौनक? आसाम राज्य का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पर इल्जाम लगाया गया। मेरे पिताजी विराट सिंह, सेनापति विराट सिंह, उन पर इल्जाम लगाया गया कि राजकुमार का खून कर दिया। और महाराज का ये फैसला है कि जब तक उनके बेटे का कोई अता पता नहीं चलता तब तक सेनापति विराट सिंह का बेटा कैदखाने में बंद रहेगा। भूख प्यास से तड़प रहा था जेल के अंदर। ये तो मेहरबानी रूपा की, जो कि रूपा ने मेरे साथ हमदर्दी जताई और मुझे जेल से रिहा कर दिया। वाह, तुम्हारी बातें सुनकर तो हमें रोना आ रहा है। रूपा के कहने पर तुम यहाँ भाग कर रहे हो और जरा सा अपनी माँ के बारे में ख्याल नहीं आया? क्या उसका क्या होता होगा? तुम्हारी माँ किस हाल में होगी, इस बारे में भी जरा कुछ सोचा विचारा है? नौजवान बच्चे, तरस आता है तुम पे, तरस आता है, लेकिन अपनी माँ के बारे में जरा भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी माँ का क्या होता होगा? तुम तो अपने सुख के लिए यहाँ पर आ गए। ठीक कहा आपने। मैंने तो अपनी जिंदगी बचाकर
यहाँ रूपा रूपा कहकर चिल्ला रहा हूँ, रूपा की खोज कर रहा हूँ, लेकिन जेल से भागने के बाद न मालूम मेरी माँ पर क्या बीत रही होगी। कहीं मेरी माँ के साथ कोई अत्याचार न हो। हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठा। जेल से भगा और वो भी राजकुमारी रूपा के साथ। मेरे भागने की खबर महाराज को लग गई होगी और फिर सिपाही मेरे बंगले पर पहुंच गए होंगे। न मालूम मेरी माँ के साथ क्या हो रहा होगा। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। जो हुआ जो किया तुमने ठीक ही किया। अब भगवान ही जो करेंगे सो होगा। जाओ तुम और मैं रूपा की खोज करूंगा। अगर हमें रूपा मिल गई तो तुम्हारे तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं रूपा की खोज नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा। आज तुमने ये शिक्षा देकर मुझको रुला दिया है। बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि रूपा ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। रूपा ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। इसीलिए मान सम्मान दोनों का बरकरार रखना है। समझ गए? आपने बिल्कुल ठीक किया, ठीक कहा। लेकिन इसी से तो माँ की ममता एक बेटे के अंदर जाग उठी। मैं जाऊंगा अपनी माँ के पास। ऐसा कह कर रुला तुमने मुझको दिया, ऐसा कह कर रुला तुमने मुझको दिया, और बच्चों के जन्मदाता पिता मात है। भूल मासूका को माँ की सेवा करूं, भूल मासूका को माँ की सेवा करूं, वरना भगवान भी ना करे माफ है। वरना अब मैं किसी अन्य काम को छोड़कर बल्कि अपनी माँ की देख रेख करूंगा, नहीं तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। माँ हमारी अकेली होगी। इसी वक्त मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। जा सकते हो। साथियों, तुम लोगों ने देखा और सुना कि ये रूपा से मोहब्बत करता है। रूपा रूपा कहकर यहाँ पर चिल्ला रहा था और मैंने इससे ऐसी बातें की है, ऐसा लगा कि जैसे हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरे साथियों, तुम सब से मैं एक बात बताऊं, ये लड़का कोई और नहीं है, बल्कि ये मेरा लक्ष्य जिगर है, ये मेरा बेटा है। और महाराज ने इसको जिंदान में बंद कर रखा था, लेकिन महाराज की पुत्री इससे प्रेम करती है, इसलिए अपने प्रेम को बचा करके यहाँ पर ले आई है। अब मेरा बेटा अपनी माँ के पास गया है। साथियों, हम कुंवर को ढूंढने में अपना काम जारी करते हैं। ढूंढो कुंवर को, क्योंकि कुंवर को ढूंढना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। आओ, जय भवानी माँ।
सरदार जी तुम इधर जाके खोजो, तुम इधर जाके खोजो, मैं इधर देखता हूँ। ये क्या करना चाह रहे हो तुम? अरे ठहरो इन पे तुम खंजरी चलाओ